जब देखते हैं रेक्टम एंड एनल कैनाल, तो अनाटॉमी पहले। तो लोअर रेक्टम जो इट इज़ नॉट कवर्ड विथ पेरिटोनियम, सो लोअर एंटीरियर रिजेक्शन जो करता है वो हम बिलो द पेरिटोनियल फोल्ड करते हैं हमने। फिर इट इज़ ये लोअर एंटीरियर रिजेक्शन किसकी कौन से कैंसर में करते हैं, तो सिग्मोइड कैंसर एंड रेक्टल कैंसर विच आर अबव मोर देन 5 सेंटीमीटर अबव द एनल वर्ज। सिग्मोइड कैंसर एंड रेक्टल कैंसर मोर देन 5 सेंटीमीटर अबव द एनल वर्ज। तो ये एनल वर्ज है, ये रेक्टल रिंग, बीच में डेंटेड लाइन, दोनों ये 2.5 से 2.5 सेंटीमीटर, ये इंटरनल स्फिंक्टर और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये एनल वर्ज से 5 सेंटीमीटर ऊपर तक के जो कैंसर होता है उनमें हम लोअर एंटीरियर रिजेक्शन करते हैं, उसके नीचे वाले में एब्डोमिनल पेरिनियल रिजेक्शन करते हैं। अब सब म्यूकोसा इन द एरिया ऑफ डिस्टल एनल कैनाल हैज़ 3 हेमोरॉयडल कुशंस। ये कुशंस होते हैं और उनकी लोकेशन कौन सी होती है, 3, 7 एंड 11 o'clock। प्राइमरी हेमोरॉइड्स की लोकेशन होती है 3, 7 एंड 11 o'clock। एंड जो हेमोरॉयडल ब्लीडिंग होती है वो मेनली आर्टीरियल इन नेचर होती है। अब डेंटेड लाइन जो थी इट एक्ट्स एज अ वाटर शेड एरिया। डेंटेड लाइन के ऊपर वो भी पेन सेंसेशन नहीं होगा, डेंटेड लाइन के नीचे पेन सेंसेशन होगा। तो अगर कोई हेमरोइड है जो डेंटेड लाइन के ऊपर है सो वो पेनलेस होगा, अगर नीचे है देन इट विल बी पेनफुल। फिर इंटरनल स्फिंक्टर का नर्व सप्लाई, तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर सप्लाइड बाय पुडेंटल नर्व एंड इंटरनल स्फिंक्टर सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फ्रॉम S2, S3, S4। अगर यूनिलेटरल पुडेंटल नर्व इंजरी हुई देन नो इनकॉन्टिनेंस, अगर बाइलेटरल हुई देन इनकॉन्टिनेंस। तो ये प्रोक्टोस्कोप है और ये एनोस्कोप है, इससे रेक्टल एग्जामिनेशन करें। और ये फिर सिग्मोइडोस्कोप। फिर पाइलोनिडियल साइनस ऑल्सो नोन एज जीप ड्राइवर्स डिजीज, इट इज सीन इन हैरी मैन। इसमें हेयर स्टार्ट्स टू ग्रो इनसाइड एंड मोस्ट कॉमन लोकेशन इज नेटल क्लेफ्ट, के ये बीच में है, इट इज़ नेटल क्लेफ्ट। There can be sinus or an abscess and other sites are interdigital clefts and beard. Clinical diagnosis multiple sinuses या recurrent condition and MRI करेंगे to delineate the tract of the sinus. Management is draining of the abscess and to reduce recurrence advise trimming of the hair. Definitive surgery is rhomboid या फिर Limburg flap surgery, कि rhomboid flap या Limburg flap surgery। टेक्निक का नाम है Bascom's technique, Bascom's technique। इसमें incision is taken away from the midline, clear the entire sinus and suture on the side। Okay, incision is taken away from the midline, clear the sinus and suture on the side। Then hemorrhoids, most common cause of bleeding per rectum, it occurs due to dilated vascular channels, bleeding is arterial। Primary hemorrhoid 3, 7, 11 o'clock, secondary they are between the primary hemorrhoids, painless होते हैं नॉर्मली, पेनफुल कब होंगे व्हेन दे आर बिलो द डेंटेड लाइन या फिर थ्रोम्बोस्ड। इन्वेस्टिगेशन इज डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन फॉर एक्सटर्नल हेमरॉइड्स एंड प्रोक्टोस्कोपी फॉर इंटरनल हेमरॉइड्स। अब थ्रोम्बोस्ड हेमरॉइड्स दे आर एक्सट्रीमली पेनफुल, दे आर पाल्पेबल ऑन डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। मैनेजमेंट, एक तो इमरजेंसी मैनेजमेंट, तो उसमें इंसिजन एंड इवैक्यूएशन ऑफ द क्लॉट एंड एक्सीजन। फिर कंजर्वेटिव में पेन कंट्रोल, एंटीबायोटिक्स। क्लियर, तो ये थ्रोम्बोज्ड हेमरॉइड्स। ग्रेड्स ऑफ हेमरॉइड, तो 4 ग्रेड है। ग्रेड 1 ओनली ब्लीड एंड डोंट प्रोलैप्स। ओके, हेमरॉइड जो है वो सिर्फ ब्लीड करता है, प्रोलैप्स नहीं करते। ग्रेड 2 में प्रोलैप्स करते हैं लेकिन स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस हो जाता है। ग्रेड 3 में प्रोलैप्स करता है लेकिन उनको पुश करना पड़ता है इनसाइड। एंड ग्रेड 4 में दे रिमेन प्रोलैप्स्ड। मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स, तो ग्रेड 1 में लाइफस्टाइल चेंजेस, हाई फाइबर डाइट, इंक्रीज लिक्विड इनटेक, लैक्सेटिव, सिट्स बाथ 2 to 3 weeks। टियर 12 ग्रेड 1 हेमरॉइड्स की मैनेजमेंट। ग्रेड 2 में ग्रेड 1 की ट्रीटमेंट प्लस इधर बैंडिंग या फिर स्क्लेरोथेरेपी, के बैंडिंग जिस रबर बैंड लाइगेशन या फिर स्क्लेरोथेरेपी। रबर बैंड लाइगेशन में बैंड इज पुट एट द बेस ऑफ द हेमरॉइड अबव द डेंटेड लाइन, कि आफ्टर फ्यू डेज द हेमरॉइड स्लफ्स ऑफ एंड फॉल्स। फिर तो ये बैंड लाइगेशन अबव द डेंटेड लाइन हम बैंड को रखते हैं। फिर है स्क्लेरोथेरेपी, इसमें स्क्लेरोसिंग एजेंट इंजेक्ट करेंगे, एग्जांपल सोडिया टेट्राडिसाइल सल्फेट, फिनॉल, सोडियम मोनोरुएट, तो इंजेक्ट करेंगे। इट कॉजेस फाइब्रोसिस ऑफ बेस ऑफ हेमरॉइड, इसकी वजह से फिर मास इज पुल्ड अप। फिर स्क्लेरोथेरेपी, उसके बाद इंफ्रारेड कोएगुलेशन फॉर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 हेमरॉइड्स, इट इज सिमिलर टू बैंडिंग एंड स्क्लेरोथेरेपी। तो ग्रेड 3 हेमरॉइड्स मैनेज लाइक ग्रेड 2, अगर फेल हुए देन सर्जरी। सर्जरी कौन सी वो हम देखते हैं। ग्रेड 4 में भी दे रिक्वायर सर्जरी। क्लियर।
अब सर्जरी कौन सी, तो सर्जरी ओपन हेमरोडेक्टमी, क्लोज हेमरोडेक्टमी, स्टेपलर हेमरोइडोपेक्सी विच इज़ द सर्जरी ऑफ चॉइस, कि स्टेपलर हेमरोइडोपेक्सी। फिर ये DGHL डॉपलर गाइडेड हेमरोइडल आर्टरी लाइगेशन, सो ये ओपन हेमरोडेक्टमी, मिल्गान मॉर्गन सर्जरी। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेमरोइड सर्जरी, मोस्ट कॉमन इज यूरिनरी रिटेंशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमरोइड सर्जरी इज यूरिनरी रिटेंशन। अदर कॉम्प्लिकेशन में हेमरेज, पेन, स्टेनोसिस, इंकॉन्टिनेंस, रिकरेंस। फिर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेमरोइड्स, तो एक थ्रोम्बोसिस, फाइब्रोसिस, अल्सरेशन, गैंग्रीन, पोर्टल पायमिया। क्लियर, तो ये हेमरोइड्स के बारे में। इसके बाद एनल फिशर इज ब्रीच इन कंटिन्यूटी ऑफ द एनल एपिथेलियम, एंड उसमें पेनफुल ब्लीडिंग पर रेक्टम होता है। हेमरोइड्स में पेनलेस हो रहा था, इसमें पेनफुल। फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, हार्ड स्टूल्स होंगे विच डैमेज द एपिथेलियम, उसकी वजह से पेन होगा, एंड पेशेंट अवॉइड्स पासिंग द स्टूल। मोस्ट कॉमन साइड इज 6 o'clock या फिर पोस्टीरियर मिड लाइन। इन्वेस्टिगेशन चॉइसेस एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, के डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एनल फिशर। इन्वेस्टिगेशन इज एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। क्लियर। सेकंड मोस्ट इज 12 o'clock स्किन टैक्स प्रेजेंट हो सकते हैं इन क्रॉनिक एनल फिशर। मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल चेंजेस, सिट्स बार, टॉपिकल मेडिसिन लाइक xylocaine jelly, diltiazem cream, laxative, operative management if the conservative management fail। 2 सर्जिकल ऑपरेशन है, लेटरल एनल स्पिंक्टरोटोमी, ओके, इसमें स्पिंक्टरोटोमी करेंगे, जिस इंटरनल स्पिंक्टर इज कट लेटरली। फिर एनल एडवांसमेंट फ्लैप, इट इज डन इन फीमेल विद एंटीरियर फिशर एंड पेशेंट विद लो एनल टोन। एंड देन बोटॉक्स थेरेपी, it relaxes the sphincter and aids in healing of the fissure, again it has high recurrence rate। here तो lateral anal sphincterotomy, anal advancement flap and botox therapy। के बाद एनोरेक्टल एब्सेस, तो यहाँ डेंटल लाइन के आसपास यहाँ पर क्रिप्ट्स प्रेजेंट होती है, तो क्रिप्ट्स कम्युनिकेट विद द ग्लैंड एंड आर द साइट्स ऑफ इन्फेक्शन। एब्सेस, ये इतने सारे टाइप के एब्सेस हो सकते हैं। पेरी एनल एब्सेस, इसमें IND करेंगे सिंपली। अगर एब्सेस सही से ड्रेन नहीं हुआ देन इट फॉर्म्स पेरिएनल फिस्चुला। पेरिएनल फिस्चुला इज सेकेंडरी टू एनल सेप्सिस। So perianal fistula, perianal sinus, usually there will be single sinus, लेकिन water can enter perineum, multiple perianal sinus बनेंगे। It is seen in Crohn's disease, trauma, TB, etc। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, एक तो पस या डिस्चार्ज पर रेक्टम, अंडरगारमेंट स्टेन्ड विद पस, पेन, देन एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें इंस्पेक्शन में हमें एक्सटर्नल ओपनिंग दिखेगी। ऑन डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन ट्रैक्ट कैन बी पाल्पेटेड एंड इंटरनल ओपनिंग कैन बी फेल्ड। ओके, इंटरनल ओपनिंग होगी एंड एक एक्सटर्नल ओपनिंग होगी। इंटरनल ओपनिंग तो हमें दिखेगी इंस्पेक्शन में, सॉरी एक्सटर्नल तो दिखेगी इंस्पेक्शन में। और DRE हमें इंटरनल ओपनिंग भी फेल्ट होगी। इन्वेस्टिगेशन चॉइसेस MRI फिस्चुलोग्राम, ठीक है, MRI फिस्चुलोग्राम। फिर इसमें रूल है गुडसाल्स रूल, इसमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं थ्रू द एनल वर्ज। ये एनल वर्ज है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। सो एनी फिस्चुला विद एक्सटर्नल ओपनिंग एंटीरियर टू दिस लाइन, इट इज स्ट्रेट एंड अ रेडियल ट्रैक। कि एनी एनल फिस्चुला विद एक्सटर्नल ओपनिंग अबव दिस लाइन, एंटीरियर टू दिस लाइन 1 o'clock या 11 o'clock, सो वो स्ट्रेट होगा। फिर एनी फिस्चुला विद एक्सटर्नल ओपनिंग पोस्टीरियर टू दिस लाइन, सो इट हैज़ कर्व्ड ट्रैक्ट, इट ओपन्स इन द मिड लाइन पोस्टीरियरली। कि कर्व्ड ट्रैक्ट होगा एंड इट ओपन्स पोस्टीरियर इन द मिड लाइन। क्लियर, तो एंटीरियर जो होगा वो स्ट्रेट होगा, रेडियली ओपन होगा। जो पोस्टीरियर में होगा वो कर्व्ड ट्रैक होगा और पोस्टीरियर मिड लाइन में ओपन होगा। क्लियर, आगे वाला स्ट्रेट, पीछे वाला कर्व। तो ये गुडसाल्स रूल। फिर पार्क्स क्लासिफिकेशन भी है, तो इंटर स्पिंक्टरिक फिस्चुला होता है, मतलब 2 स्पिंक्टर के बीच में। देन ट्रांस स्पिंक्टरिक, कि ये ट्रांस स्पिंक्टरिक, इंटर स्पिंक्टरिक, और ये है सुप्रा स्पिंक्टरिक, ये है एक्स्ट्रा स्पिंक्टरिक। मैनेजमेंट, एलिमिनेट ऑल द सेप्टिक फोकाई, डिलीनिएट एनाटोमी ऑफ द एपिथेलियम, प्रिजर्व कंटीन्यूअस। अब सर्जरीज फॉर लो पेरिएनल फिस्चुला, सो फिस्चुलेक्टोमी, फिस्चुलोटोमी, कि इसमें इंटर ट्रैक्ट इज रिमूव्ड एंड इसमें ट्रैक्ट इज ओपन। फिस्चुलेक्टोमी, फिस्चुलोटोमी। फिर लिफ्ट विच इज लाइगेशन ऑफ फिस्चुलस ट्रैक्ट, देन वाफ्ट वीडियो असिस्टेड फिस्चुला थेरेपी। फिर सर्जरीज फॉर हायर पेरिएनल फिस्चुला, इसमें ट्रीटमेंट का नाम है सेट ऑन ट्रीटमेंट, कि सेट ऑन ट्रीटमेंट, बस ये याद रखना है। कि फिर रेक्टल प्रोलैप्स। रेक्टल प्रोलैप्स 2 टाइप के होते हैं, पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स एंड फुल थिकनेस रेक्टल प्रोलैप्स।
इसमें सिर्फ म्यूकोजल प्रोलैप्स होता है और इसमें सारे लेयर्स प्रोलैप्स होते हैं। पार्शियल चिल्ड्रन में दिखता है एंड ये एडल्ट में दिखता है। फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है ड्यू टू वीक पेल्विक फ्लोर एंड इट स्टार्ट्स एज रेक्टल इंटरसेप्शन। फिर प्रोलैप्स अगर मोर देन 5 सेंटीमीटर हुआ देन ये अपने साथ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम को भी साथ लेके बाहर निकलता है। सो प्रोलैप्स मोर देन 5 सेंटीमीटर इट ड्रैग्स फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम ऑल्सो। पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स उसके लिए मैनेजमेंट फर्स्ट एपिसोड उसके लिए होगा डिजिटल रिपोजिशन। रिकरेंट एपिसोड के लिए थियर्स वायरिंग या फिर स्क्लेरोथेरेपी। यार ये पार्शियल म्यूको रेक्टल प्रोलैप्स है एंड ये फुल थिकनेस रेक्टल प्रोलैप्स। अब इनिशियली वो स्टार्ट करता है रेक्टल इंटरसेप्शन, तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे पर रेक्टल एग्जामिनेशन। अगर गैप दिखा बिटवीन रेक्टल मास एंड वॉल देन इट इज़ इंटरसेप्शन। अगर गैप नहीं है बिटवीन रेक्टल वॉल एंड मास देन इट इज़ रेक्टल प्रोलैप्स। इन्वेस्टिगेशन चॉइसेस एमआर डिफिकोग्राफी। अब इसमें सर्जरी जो होती है रेक्टल प्रोलैप्स की वो 2 अप्रोच में होती है, पेरिनियल अप्रोच एंड एब्डोमिनल अप्रोच। पेरिनियल अप्रोच ईजी होती है टू परफॉर्म, लेस ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन लेकिन हाई रेकरेंस रेट एंड परफॉर्म्ड इन फ्राइल एल्डरली पेशेंट। सो प्रोसीजर्स है थियर्स वायरिंग, डेलोरमे रिपेयर एंड अल्टीमियर रिपेयर। बस ये नाम याद रखना। एब्डोमिनल अप्रोच इज डिफिकल्ट, मोर कॉम्प्लिकेशन लेकिन लो रेकरेंस रेट, परफॉर्म्ड इन यंग फिट पेशेंट्स। प्रोसीजर इज रेक्टोपेक्सी के, इसमें टाइप्स है वेल्स रेप्स्टिन के, रेक्टोपेक्सी नाम है, बस वो याद रखना है। जहाँ पे मैश रखते हैं बिटवीन रेक्टम एंड द सेक्रम टू प्रिवेंट द प्रोलैप्स। कॉम्प्लिकेशंस तो कॉन्स्टिपेशन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, देन हेमरेज रेकरेंस हो। उसके बाद इंजरी होती है टू सेक्रल नर्व लीडिंग टू इम्पोर्टेंस इन मेल्स। फिर तो ये रेक्टल प्रोलैप्स।